गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके अंदर हम लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपके पास नाइट्रोजन फैमिली हमारी चली हुई है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। एनिमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एनिमलस बिहेवियर क्या आपके पास। तो चलिए आपके पास देखिए अब क्या क्या है, यानी कि खुद अपने ग्रुप से किस टाइप से डिफर है आपके पास, पूरे अपने ग्रुप से, फैमिली से। तो क्या क्या चीज़ें आपके पास, स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज। सेकंड आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपने ग्रुप के अंदर हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। थर्ड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ absence of d orbitals in its वैलेंस सेल। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफर करती है जो इसको अपने खुद के ग्रुप से। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट आपके पास देखिए 2 नंबर का टॉपिक क्वेश्चन बनता है, कई बार आ जाता है आपके पास। 4 कोड आएंगे, 4 कोड में किसी न किसी में आपको मिल ही जाता है कि एनिमलस प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। देखिए पाई बोला है यानी कि डबल। अगर ये किसी के साथ पी पाई डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो पी पाई बॉन्डिंग होगी, न कि पी पाई डी पाई होगी। अगर डबल बॉन्ड बनती पी पाई डी पाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इसके अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास यहाँ पर, वैलेंस सेल में इसके जो डी ऑर्बिटल है वो होती नहीं आपके पास, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है आपके पास यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या हुआ, सिग्मा और पाई दोनों, और जो पाई हुआ वो कौन सा आपके पास, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद बात आती है इसके अंदर कि जो नाइट्रोजन होता है दिस इज गैस एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर होगा उसके ऊपर ही क्या होती है हमारे पास, एक गैस होती है। और जो अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, जो नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में जो अट्रैक्शन आपके पास है वो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं बाय द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट द रूम टेम्परेचर। और जो अदर एलिमेंट बच जाते हैं इस ग्रुप के डू नॉट फॉर्म पी पाई multiple bond because of their atomic size are large comparable to the nitrogen. Also these valence shell electrons are present in the d orbital, या फिर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, अगर बॉन्डिंग होगी तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो किसके साथ, इलेक्ट्रॉन जो किसके साथ ओवरलैपिंग होगी, हमारी डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी आपके पास। तो इसकी वजह से हमारे पास ये चीज़ होती है। उससे नेक्स्ट बात, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था नाइट्रोजन के बीच में। और अगर और देखेंगे आपके पास, देखिए फास्फोरस P4 लिखते हैं, P4 के अंदर स्टेबल है। AS P4 के अंदर जो एंटीमनी है दिस इज आल्सो P4 के अंदर। और सारे के सारे जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच में वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्लियर। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास, और जो रूम टेम्परेचर के ऊपर होंगे ये तीनों के तीनों दे आता सॉलिड। एट रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे आपके पास, सॉलिड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिगर साइज, आल्सो विल बी द डज नॉट ब्रोक
कैन नॉट ब्रोकन बाय द कोलिजन एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट बात आती है आपके पास कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है वो देखिए आपके पास। कैटिनेशन की अगर बात करें, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, कि नाइट्रोजन का अपने खुद के एटम के साथ ही क्या हो, सेल्फ लिंकिंग हो रही, लिंकेज हो रही, उनके साथ बॉन्डिंग बन रहा हमारे पास, तो वो प्रॉपर्टी पूछ रखी है यहाँ पे कैटिनेशन। तो जो कैटिनेशन होगा नाइट्रोजन का इज स्मॉलर देन द कार्बन, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसे कि आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग होती है, ओवरऑल 370 किलो जूल पर मोल, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, 159। ये चीज़ होगी आपके पास। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप चलोगे फास्फोरस की तरफ, तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, 213 या 14 के आसपास ही हो जाती है। क्लियर, इतनी बात यहाँ पर। उसके बाद आती है नेक्स्ट बात, ये बात होगी हमारे पास कैटिनेशन की। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो आपके पास बात करें, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती है, 159 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होती है, इसलिए तो क्या हो जाता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है। और फास्फोरस सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ईजिली इसे ब्रेक नहीं कर सकते, क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पास। ये चीज़ होगी। उससे नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर हमारे पास रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी की अगर बात करें हमारे पास, देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्मॉल, सॉरी बॉन्ड लेंथ, सॉरी भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बॉन्ड लेंथ क्या स्मॉल तो है इसकी, तो हैंस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तोड़ने की इसकी एनर्जी क्या होगी, काफ़ी ही लार्ज होगी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर इसकी लार्ज होगी तो जल्दी से क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, तभी तो रूम टेम्परेचर के ऊपर हमें मिल जाता है, गैस के अंदर मिलता है हमारे पास। तो स्मॉल बॉन्ड लेंथ और हाई या लार्ज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव एंड अनरिएक्टिव इन द एलिमेंटल स्टेट। अगर फास्फोरस की बात करें, इनकी बॉन्ड लेंथ लार्ज हो जाती है और ये वीकर हो जाते हैं, वो ईजिली से, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी इनकी, कम ही होगी एज कंपेरेबल टू द नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के कंपेरिजन में। तो फास्फोरस इज मच मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोजन, मच मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोजन। क्लियर, फास्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, नाइट्रोजन से, और जब आप डाउन द ग्रुप चलोगे तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर वो कम होता चलेगा, यानी कि नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे, यानी कि क्या होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ या तो क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी, तभी ऐसा हो रहा है उनके बीच में कम रिएक्शन हो रही है, सॉरी बॉन्ड लेंथ क्या होती रहेगी, और भी कम होती रहेगी, वो तभी हो सकता है आपके पास। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ अदर एलिमेंट आर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर, उससे नेक्स्ट बात आपके पास इसके अंदर फोर्थ, मैक्सिमम कोवलेंसी। और मैक्सिमम कोवलेंसी आपको पता ही है कि नाइट्रोजन की कितनी होती है, 4 होती है, और नीचे वाले की क्या हो जाती है, अप टू 6 तक चली जाती है आपके पास, 5 या फिर 6 तक हमारे पास है, ये चले जाते हैं। फिर बात आती है आपके पास डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है तो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ये बनाएगा ही नहीं आपके पास, तो हम कैसे कह सकते हैं इसको कि डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा आपके पास, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल इट कैन नॉट फॉर्म द डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। उससे नेक्स्ट आती है आपके पास नॉन मेटालिक इन नेचर। नॉन मेटालिक इन नेचर, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से नाइट्रोजन इज द नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। फास्फोरस भी क्या नॉन मेटालिक ही होता है आपके पास, लेकिन जो नीचे वाले बच जाते हैं तो वो मेटलॉइड होते हैं, फिर क्या होता है आपके पास से मेटल होते हैं। क्लियर, उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास एक ट्राई हेलाइड का देख लेते हैं। कल हमने लास्ट टाइम किया था ट्राई हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन, NF3, ये हमने क्या बताया था, स्टेबल है, लेकिन इसके साथ जो और बच गए NCl3 है, NBr3 है, Ni3 है,
अनस्टेबल, ये चीज़ हो गया आपके पास। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, तो ये तो थी आपके पास एनिमलस बिहेवियर या एनिमलस प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन। उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके पास डाई नाइट्रोजन यानी कि N2। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे, देखिए अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो डाई नाइट्रोजन आपके पास, उसको जो डिस्कवर किया था हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड ने इसको 1772 के अंदर डिस्कवर किया था। डाई एटॉमिक होता है इन एलिमेंटल स्टेट के अंदर, इसलिए हम इसको डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले नॉर्मल प्रिपरेशन देखते हैं आपके पास कि कहाँ से मिलता है हमें। कॉमर्शियल प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास फ्रॉम द एयर, एयर से हम नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आपके पास, फाउंड कर सकते हैं आपके पास। कैसे कर सकते हैं आपके पास, बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा। ये 9th क्लास में था आपके पास ये चीज़, दोनों के दोनों। एयर को सेपरेट किया था हमने यहाँ पे, वहाँ से आपके पास। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट बात आती है, वहीं से हमें पता चला था कि जो आपके पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितना था, वहाँ पर हमारे पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था 77.2 केल्विन। दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नाइट्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नाइट्रोजन। अब लेबोरेटरी के अंदर करते हैं इसको, ये कॉमर्शियली था आपके पास। अब सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं। तो सेकंड प्रिपरेशन अब स्टार्ट करते हैं आपके पास कि हमें कहाँ से मिलेगी आपके पास, बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ए अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ए अमोनियम नाइट्रेट। इसको अगर हम डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं, तब हम यहाँ पर एक नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट, इतनी बात। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, इसके अंदर हमारे पास एक और आपके पास कि थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको अगर हम फर्दर क्या करें, हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड, या प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है, एक अमोनियम नाइट्रेट का था, सेकंड अमोनियम डाइक्रोमेट का आपके पास, थर्ड करते हैं आपके पास, थर्ड आता है आपके पास बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। देखिए सोडियम एजाइड क्या होता है आपके पास, सोडियम NaN3, सोडियम एजाइड। इसको डिकम्पोज करके हम एट 573 केल्विन के ऊपर टू गिव द 2NaN3 को फर्दर इसको डिकम्पोज करें तो हमें तो नाइट्रोजन एंड सोडियम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो NaNa3, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NaN3 सोडियम एजाइड इज यूज्ड, कहाँ पे यूज़ की जाती है, यूज टू इन्फ्लेट द एयरबैग्स, एयरबैग्स के अंदर, यूज टू द इन्फ्लेट द एयरबैग्स यूज्ड फॉर सेफ्टी डिवाइस इन सम कार। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है आपके पास एयरबैग्स के अंदर। तो ये तो बात थी इसकी प्रिपरेशन की। उससे नेक्स्ट आते हैं आपके पास, अब इसकी प्रॉपर्टी करते हैं, वो देखिए।
तो ये 3 मेथड थे आपके पास प्रिपरेशन करने के नाइट्रोजन को। उससे नेक्स्ट आते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो उसके अंदर फर्स्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अब देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, उसके बाद जो आइसोटोप होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं इसके, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, 2 आइसोटोप। उससे नेक्स्ट बात करें वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन द वाटर। वाटर के अंदर काफ़ी ही कम सोल्यूबल होते हैं आपके पास ये। बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 77.2 केल्विन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपके पास वो होता है इसका 63.2 केल्विन। यानी कि इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाती है, उस टेम्परेचर के ऊपर ये बॉयल हो जाती है आपके पास। ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। उससे नेक्स्ट अब आता है आपके पास सेकंड इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम स्टार्ट करें डाई नाइट्रोजन। अब हमें यह भी पता है दिस इज अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव होती है था रूम टेम्परेचर के ऊपर। रीज़न क्या था? ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो कितनी है? लगभग 94.4 किलोजूल पर मोल, ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। उससे नेक्स्ट आपके पास अब फर्स्ट स्टार्ट करते इसका एक्शन ऑफ लिटमस। कि लिटमस पेपर का क्या एक्शन रहता है? तो इट इज़ न्यूट्रल। तो ये क्या होती है आपके पास? न्यूट्रल होती है। यानी कि हम क्या सोच रहे थे, या तो एसिड या बेस, ये कुछ नहीं आपके पास, न्यूट्रल है। फर्स्ट तो ये आपके पास। सेकंड आता है आपके पास एक्शन ऑफ द एक्टिव मेटल। एक्शन ऑफ द एक्टिव मेटल। तो डाई नाइट्रोजन इज नाइदर कंबशनटाइल नोर ए सपोर्टर ऑफ द कंबशन। यानी कि जब कंबशन होता है उसके अंदर इसका कोई सपोर्ट नहीं होता कि इसकी वजह से आग लग रही है, वो चीज़ें आपके पास है। तो व्हेन रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल, अब कौन से होंगे? जैसे लिथियम है प्लस नाइट्रोजन। याद हो तो आपको +1 क्लास के अंदर जब पी ब्लॉक किया था हमने, सॉरी एस ब्लॉक किया था, तो लिथियम अपने खुद के ग्रुप से इसी वजह से अलग चल रहा था कि वो लिथियम के साथ नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेता है? लिथियम नाइट्राइड। और नहीं बना पा रहे थे इसके, ज़्यादातर यही बना रहे थे आपके पास। तो देखिए अब इसके अंदर क्या बना, जब इसको हमने हीट किया Li3N236 लिथियम नाइट्राइड एट हाई टेम्परेचर, सेम एज इट इज मैग्नीशियम होगा। Mg3N2 ये बन जाएगा इसके अंदर। तो दिस इज द एक्शन ऑफ ए एक्टिव मेटल। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास इसके अंदर एक्शन ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का देखिए, सबसे पहले हम एक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कर लेते हैं। ये तो 10th क्लास से चलती आ रही है आपकी। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 2NH3 गैस। तो जब आप करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये नॉन मेटल ही आपके पास। मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया, अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है आपके पास।
जो आयरन ऑक्साइड होता है ये तो एक कैटलिस्ट का तौर पे यूज़ किया जाता है, और जो मोलिब्डेनम होता है वो एक आपके पास प्रोमीटर होता है, प्रोमोटर्स। दिस इज द कैटलिस्ट। उसके बाद एक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन भी देख लेते हैं। तो डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं, आपके पास N2 प्लस O2 टू गिव द नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जनरली याद रखने के लिए आपके पास इसमें से क्वेश्चन कम ही पुट होते हैं कई बार आपके पास। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिव नाइट्रोजन। एक्टिव नाइट्रोजन, अब देखिए एक्टिव नाइट्रोजन क्या होता है कि इट कैन बी मेड बाय द पासिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्रू द नाइट्रोजन गैस, कि नाइट्रोजन गैस में से जब हम इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाते हैं एट लो टेम्परेचर, सॉरी लो प्रेशर, कि नाइट्रोजन गैस है इसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवा हमारे पास, तब हम क्या बना पाते हैं कि एक्टिव नाइट्रोजन बना पाते हैं। और वो देखिए कैसे होता है, वो एक एटॉमिक नाइट्रोजन होता है आपके पास, एटॉमिक नाइट्रोजन अकेला। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, जैसे कि ये रहा आपके पास, दिस इज द एटॉमिक नाइट्रोजन, और एक्टिव नाइट्रोजन भी हम इसको बोलते हैं। उससे नेक्स्ट बात आती है, काफ़ी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव, रिएक्ट विद ए नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ब्रेक मैनी स्टेबल मॉलिक्यूल, काफ़ी जो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं उनको भी क्या कर सकता है ये ब्रेक कर सकता है। जैसे एग्जांपल लेके चलें आपके पास, दिस इज एसिटाइलिन, प्लस 2N, दिस इज एक्टिव नाइट्रोजन, टू गिव द N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड प्लस H2। अब ये क्या आपके पास साइनोजन। तो एक्टिव नाइट्रोजन का आप ये कह सकते हो काफ़ी रिएक्टिव होता है, इज ब्रेक द स्टेबल मॉलिक्यूल्स, ब्रेक मैनी स्टेबल मॉलिक्यूल्स। उससे नेक्स्ट आपके इस टॉपिक के नीचे दे रखा होगा यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, कि जो डाई नाइट्रोजन के यूज़ कैसे कैसे होते हैं आपके पास। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमने किया, ये रहा भाई। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इसके अंदर प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं आपके पास। उससे नेक्स्ट बात करें आपके पास, इसको आयरन स्टील इंडस्ट्रीज उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है आपके पास। इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर क्या करने के लिए, डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ वोलाटाइजेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट की जो वोलाटाइजेशन की रेट होगी उसको रिड्यूस करने के लिए हम डाई नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर। थर्मोमीटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए, हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। इसीलिए डाई नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर के, कि हम हाई टेम्परेचर को भी मेजर कर सकें आपके पास। उसके बाद लिक्विड डाई नाइट्रोजन का, लिक्विड जो डाई नाइट्रोजन होगी ना वो लिक्विड की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर आपके पास। लिक्विड डाई नाइट्रोजन का यूज़ रेफ्रिजरेंट के अंदर किया जाता है, क्या करने के लिए, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम, इनका यूज़ इन द साइनो सर्जरी, सॉरी क्रायो सर्जरी। तो ये चीज़ है नाइट्रिक ऑक्साइड अमोनिया की प्रिपरेशन करने के लिए स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आयरन इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है आपके पास, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है टू यूज़ द मेजरिंग द हाई टेम्परेचर। तो ये थी आपके पास आज की क्लास, एनवलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन एंड आल्सो डाई नाइट्रोजन आपके पास एक टॉपिक था, उसके हमने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, एक्टिव नाइट्रोजन यूजेस क्या होते हैं वो हमने किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर दिस क्लास।